प्रिय विद्यार्थियों, आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 2 का भाग 2 और 3 हल करेंगे। प्रश्न में 2 का दूसरा भाग है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखें, स्थिति को इसमें कहा गया है कि स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमें इन पूर्णांकों को द्विघात समीकरण के रूप में केवल व्यक्त करना है, अर्थात द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। तो यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब जैसे 1, 2, 3, 4 और वहीं वो संख्याएं क्या हों, धनात्मक हों अर्थात प्लस में हों। तो वो जो क्रमागत संख्याएं हैं उनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 306 होना चाहिए। इसी को हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। आइए इसे हल करते हैं। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यक्स तथा यक्स प्लस 1 है। यदि पहला पूर्णांक यक्स होगा तो दूसरा यक्स प्लस 1 होगा, अर्थात पहले पूर्णांक से एक अधिक होगा। तो इस प्रकार से हमने मान लिया है। अब इसमें प्रश्न में कहा गया है, लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न में एक बार देखें। प्रश्न में कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी जो क्रम से हमने यक्स तथा यक्स प्लस 1 माना है उनका गुणा कितना होना चाहिए, 306, अर्थात यक्स इंटू यक्स प्लस 1 बराबर 306। तो लिखेंगे यक्स इंटू यक्स प्लस 1 बराबर 306। अब यहाँ से इसे सरल करेंगे। यक्स का गुणा यक्स में होगा तो यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा 1 में होगा प्लस यक्स बराबर 306। यक्स स्क्वायर प्लस यक्स 306 को बराबर किधर लाएंगे, माइनस 306 बराबर 306। इस प्रकार से यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित किया जा चुका है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका हम भाग 3 हल करेंगे। प्रश्न 2 का तीसरा भाग है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इस स्थिति को हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो हम सबसे पहले रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं यक्स वर्ष। तो लिखते हैं हम मान लेते हैं कि रोहन की वर्तमान आयु यक्स वर्ष तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु यक्स प्लस 26 वर्ष, क्योंकि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो यक्स प्लस 26 हो जाएगा। अब वहीं कहा गया है प्रश्न में कि अब से 3 वर्ष पश्चात, प्रश्न में देखें एक बार। प्रश्न में कहा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो जो रोहन की वर्तमान आयु है उसमें 3 वर्ष जोड़ेंगे, वहीं उसकी माँ की भी आयु में 3 वर्ष जोड़ेंगे और उन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 360। तो इसे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर हो जाएगी यक्स प्लस 3, उसकी माँ की आयु यक्स प्लस 26
इसमें भी 3 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। प्रश्नानुसार x प्लस 3 x प्लस 29 यानी इन दोनों की आयु का गुणनफल हो जाएगा 360। यहाँ से इनका गुणा करेंगे, यक्स का गुणा यक्स में तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का गुणा 29 में 29 यक्स प्लस 3 का गुणा यक्स में 3 यक्स प्लस 3 का गुणा 29 में करेंगे 3 9 27 3 दूनी 6 2 8 बराबर 360। यहाँ से यक्स स्क्वायर प्लस 29 यक्स और 3 यक्स जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32 यक्स प्लस 87। 360 को बराबर किधर लाएंगे तो माइनस 360 बराबर हो जाएगा 0। यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स माइनस 360 में से 87 घटाएंगे 273 बराबर 0। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में कहा गया था हमें इस स्थिति को केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, तो यह द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा चुका है और यही हमारा आंसर आया। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना किसी भी प्रकार का सुझाव डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। आप हमारे सभी वीडियो ओम A to Z क्लासेस के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।